मोंक ने आग से तलपती लोहे से अपने सीने को दाग दिया, जिससे उसके सीने पर जलने की गंभीर घाव हो गई। पर मोंक को इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा और वह हंसते हंसते इस पीड़ा को सहन कर लिया, जो देखकर टीचर के साथ वहां पर के सारे शिष्य भी इस मोंक की पागलपंती को देखकर हैरान हो गए। पर ये मोंक यहीं पर नहीं रुका और उसने अगले ही पल एक और नुकीली रोड को गर्म करके उसे भी अपने हाथ में पेश लिया और फिर पागल की तरह जमीन पर उलट पलट करके एक चॉपस्टिक वाले लोहे की मदद से आग में से एक जलती चिंगारी को बाहर निकाला और उसे भी खा गया, जिससे टीचर के साथ सभी शिष्य की भी आंखें फटी की फटी रह गई। और मोंक की इस तरह की पागलपंती को देखकर सभी को लगा यह मोंक सच में एक असली योद्धा बन गया है। पर यह बात भी सच थी कि यह मोंक कोई पागल मोंक नहीं था, बल्कि 16 साल की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद ही इस मुकाम तक पहुंचा था। इसलिए अब सभी शिष्य भी इसी मोंक की तरह ताकतवर बनना चाहते थे। लेकिन टीचर को अभी भी लग रहा था कि यह एक पागल मोंक के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी इस मोंक ने अपने टीचर को गलत साबित करने के लिए जलती आग को जमीन पर गिरा दिया और फिर अपने नंगे पैर से ही उस तलपती आग पर चलकर सभी को यह साबित कर दिया कि वह अब इस पाठशाला में सभी से ताकतवर है। यहाँ तक कि उसने टीचर को भी लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया।